साथियों नमस्कार। साथियों, दिल्ली के इलेक्शन आ रहे हैं और आपको पता है कि डेली कोई ना कोई ऐसी खबर आती है जिसको लेकर के पूरे दिन मीडिया कवरेज लगी रहती है और लगभग पूरे दिन अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी मीडिया में छाई रहती है। कल ऐसा ही एक घटना हुई जिसमें बिडूरी साहब ने, रमेश बिडूरी जी ने, जो आतिशी के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं, उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद पूरे दिन बवाल मचा रहा। उन्होंने कहा कि भाई आतिशी मार लेना, जिन्होंने अपना सरनेम चेंज कर दिया, मार्लेना का मतलब मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट हुआ करता था, अब सरनेम चेंज करके वो आतिशी सिंह हो गई हैं। ये तो ऐसे लोग हैं जो अपना बाप ही बदल लेते हैं। तो इस तरह से उन्होंने बोला, जिसके बाद विवाद हुआ और आतिशी ने भी फिर ड्रामा करना स्टार्ट कर दिया। जैसा कि आपको पता है कि आतिशी एक ड्रामा क्वीन है, किस तरह से कैमरे पे आकर के रोने लगी। आंसू इनका नहीं आता है पर नाटक पूरा करती हैं। ऐसे कुछ समय पहले मनीष सिसोदिया की बिल क्लियर हो रही थी। मतलब एक्टिंग देखो इस पार्टी की आप। तो ये वो पार्टी है जो एक्टिंग करने में बड़ी माहिर है। अब आतिशी जी का कहना है कि मेरे पिता की जो है बेइज्जती की गई, उनका मजाक उड़ाया गया। पहली बात तो बिडूरी साहब ने जो कहा वो नहीं कहना चाहिए था, ऐसे हम उसका खुद खंडन करते हैं। 2 दिन पहले भी उन्होंने कहा था बिडूरी साहब ने कि दिल्ली की सड़कें तो प्रियंका गांधी के गालों जैसी कर दी हैं। क्योंकि एक जमाने में लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि हम बिहार की सड़कों को हेमा मालिनी के गालों जैसा बना देंगे। तो भाई राजनीति में जब लालू यादव कुछ कहते हैं या केजरीवाल की पार्टी किसी के बारे में कुछ कह देती है तब तो सब चलता है। कोई बीजेपी का नेता कह दे तो भाई सब रोने लग जाते हैं कि ऐसा क्यों कह दिया। हम तो उसका भी खंडन करते हैं कि बीजेपी के नेता को ऐसा नहीं कहना चाहिए। कारण है कि जब लालू जी ऐसा कहते हैं या केजरीवाल ऐसा कहता है या अखिलेश यादव कुछ कहते हैं तो इन लोगों का जो वोट बैंक है वो है ही इसी टाइप का कि उस तरह के डायलॉग सुनना चाहता है और बड़े ताली बजाता है इस चीज़ों पे। लेकिन बीजेपी का जो वोट बैंक है, बीजेपी का जो वोटर है, वो इन चीज़ों को पसंद नहीं करता और उसको लगता है कि हाँ एक लिमिट क्रॉस हो गई है। यही आतिशी जो कल रो रही है अपने बेइज्जती को लेकर के या चीजों को जोड़ रही है, वो आतिशी तब कहाँ थी जब स्वाति मालीवाल को अरविंद केजरीवाल ने अपने घर पे बुलवा करके अपने गुंडे वैभव कुमार से पिटवाया था। तब कहाँ थी आतिशी? वो आतिशी तब कहाँ थी जब कांग्रेस के समय समय पर लोग, जब इनका कांग्रेस के साथ अलायंस था, समय समय पर कांग्रेस के नेता लोग कांग्रेस की जो वर्कर्स हैं, वुमेन वर्कर हैं, उनके खिलाफ टिप्पणी करते थे या वुमेन वर्कर खुद कंप्लेन करती थी कि कांग्रेस में ऐसा ऐसा हो रहा है। ये बाकी आज कांग्रेस भी इसका विरोध कर रही थी। कांग्रेस तब कहाँ गई थी जब कांग्रेस ने इमरान को अपनी पार्टी में ले लिया। वही इमरान जो एक जमाने में कहता था कि हम मोदी की बोटी बोटी कर देंगे। मोदी के बारे में क्या कुछ नहीं कहा है इन लोगों ने, लेकिन तब सब मर्यादाएं थी, तब सारी चीजें चल रही थी। इनके बारे में कुछ बोल दो, इनकी सच्चाई बोल दो तो इनको लगता है कि मर्यादा का उल्लंघन हो गया। बहरहाल ये आतिशी मार लेना है, इनको आप जानते होंगे। इन्होंने अपना नाम अब मार लेना हटा के सिंह कर लिया है। एक्चुअल में ये मार लेना का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूं। इसका मतलब होता है मार्क्सिज्म और इसका मतलब होता है लेनिनिज्म। ये मार्क्स, कार्ल मार्क्स और लेनिन, ये दोनों ही कम्युनिस्ट विचारधारा रखने वाले लोग थे। ये अपने अपने देशों में एक बहुत बड़े शासक रहे हैं, डिक्टेटर रहे हैं। और कम्युनिस्ट विचारधारा का मतलब होता है ऐसी विचारधारा जो कैपिटलिज्म के खिलाफ है, पूंजीवाद के खिलाफ है, प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ है। आप अपना बिजनेस खड़ा करना चाहो तो उसके खिलाफ है। कैपिटलिज्म की कोई भी चीज हो जो आपकी लाइफ स्टाइल होती है उसके खिलाफ है। ये एक तरीके से डेमोक्रेसी के भी खिलाफ है। और इनका कहना है, जो कम्युनिस्ट विचारधारा कार्ल मार्क्स ने स्टार्ट करी थी, तो उनका कहना था कि अगर किसी फैक्ट्री में कई सारे लोग काम कर रहे हैं तो उस फैक्ट्री का, उस इंडस्ट्री का कोई एक मालिक नहीं हो सकता, सबके सब मालिक होते हैं। इनका कहना था देश कोई एक जना नहीं चलाएगा, सबके सब चलाएंगे। फिर लेनिन वगैरह आए तो उन्होंने कहा देखो सबके सबके द्वारा देश चलाना मुश्किल है, सब लोग आपस में से एक लीडर चुनेंगे, वो देश चलाएगा। ये डेमोक्रेसी वाला हिसाब नहीं है, ये हिसाब वही है कि कैपिटलिस्ट का हमें विरोध करना है। और इनका कहना था कि हिंसा से भी क्रांति लाई जाए तो क्रांति लेकर के आओ और ऐसे लोगों को उखाड़ के फेंक दो जो इस तरह की कैपिटलिस्ट विचारधारा रखते हैं या पैसा लगा करके इंडस्ट्रीज लगाते हैं, यही सब करते हैं। इन सब के अगेंस्ट में ये लोग चले। पहले कार्ल मार्क्स, फिर लेनिन, फिर जोसेफ स्टालिन, फिर ऐसे करके बाद में माओ जेडोंग, चाइना का माओवाद जैसे हम कहते हैं, वो सब कम्युनिस्ट विचारधारा के ही अलग अलग स्वरूप थे। आजकल जो कम्युनिस्ट लोग हैं वो एक तरीके से लेफ्टिस्ट लोग हैं। और ये समझ लीजिए कि इनका जो काम है वो आपसे ऐसी बातें करना है कि आपको आपकी जड़ों से दूर करें। जैसे आपने सुना होगा जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तो कुछ लोग विरोध कर रहे थे कि राम मंदिर में इतना पैसा लगा दिया, राम मंदिर बनाने की क्या जरूरत है, इसकी जगह अगर एक अस्पताल बना देते तो कितने लोगों का इलाज हो जाता। आपको लगेगा हाँ बात तो सही है, देखो इतना पैसा लगा दिया, इसकी जगह एक स्कूल बना देते तो कितना लोगों का भला हो जाता। आपको लगेगा बात तो सही है। इस तरह की बातें ये लोग करते हैं जिससे कि लोगों को लगे कि हाँ हाँ बात तो सही कह रहे हैं। अब इनसे ये पूछो कि आप राम मंदिर की जगह एक अस्पताल बना देते, चलो ठीक है बना दिया आपने,
आज राम मंदिर वहां बन गया है। पिछले एक साल में राम मंदिर में करीब 5 करोड़ लोग यात्रा करने गए हैं, 5 करोड़। और अभी नए साल पे 2 लाख लोग गए थे एक दिन में। जिस जगह पर 5 करोड़ लोग जा रहे हैं, सोचो वहां अर्थव्यवस्था को कितना बूस्ट मिलता होगा। आज राम मंदिर से इतना पैसा जनरेट हो रहा है, पूरी इकोनॉमी वहाँ चलती है। प्रसाद वाला भी कमाता है, ऑटो वाला भी कमाता है, टैक्सी ड्राइवर भी कमाता है, हर तरह के लोग अपना वहाँ पर बिजनेस कर सकते हैं। तो एक अच्छी खासी इकोनॉमी जनरेट हो रही है, जिससे आप एक नहीं ऐसे 10 अस्पताल बना सकते हो। पर ये लोग ऐसी बात नहीं करते, जानबूझ के ऐसी बातें करते हैं कि आप अपनी संस्कृति से दूर हो जाओ कैसे भी। आप कहोगे कि मुझे अपने परिवार के लिए जीना है, ये कहेंगे परिवार परिवार कुछ नहीं होता, सोसाइटी सब कुछ होती है, समाज के लिए जीना है, समाज के लिए जीना है। आप कहोगे मुझे देश के लिए जीना है, कहेंगे देश में कुछ नहीं होता, समाज सब होता है। आपके दिमाग से देश निकाल देंगे, परिवार निकाल देंगे, आपकी संस्कृति निकाल देंगे, आपका धर्म निकाल देंगे, और आपको एक ऐसी मशीन बना लेंगे जिससे सुबह से शाम तक काम लिया जा सके। जैसे चाइना में मजदूरों से लिया जाता है, रशिया में लिया जाता है मजदूरों से, इस तरह का ये आपको बना देंगे। ऐसा हुआ था पीयूष मिश्रा के साथ भी। जो आरंभ है प्रचंड, आपने गाना सुना होगा, वो लिखने वाले जो पीयूष मिश्रा हैं, उन्होंने कई इंटरव्यूज में बताया है कि किस तरह से कम्युनिस्ट विचारधारा के कारण 20 साल तक परेशान रहे। और उन्होंने पीयूष मिश्रा को ना पैसे कमाने दिया, ना परिवार को टाइम देने दिया, ना कुछ देने दिया। ऐसे ही कहते रहे क्रांति लाएंगे, क्रांति लाएंगे, क्रांति लाएंगे, और बर्बाद करके रख दिया। ये लोग ये करते हैं। अच्छा, ये हिंदुइज्म का बड़ा विरोध करते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि हिंदू संस्कृति बड़ी गहरी है। ये पक्ष ले लेंगे मुसलमान का सिर्फ इसलिए क्योंकि हिंदू को ये दिखाना है कि तुम्हारा हिंदुइज्म बेकार है। या तो ना आपकी संस्कृति से आपको दूर करेंगे, ये इनकी आइडियोलॉजी रहती है। इसलिए आपने देखा होगा कुछ भी हो जाए तो ये एक नया टर्म लेकर के आते हैं, भगवा आतंकवाद। हुआ कसाब के द्वारा है, लेकिन बोल देंगे। आपने अक्सर करके देखा होगा जब 2008 में हमारे 26/11 हुआ था, बम्बई में अटैक हुआ था, तो कसाब पकड़ा गया था। तो जाहिर सी बात है वो सब लोग एक कौम के लोग थे। तो ये बात उठने लगी कि भाई एक ही कौम के लोग क्यों बार बार टेररिस्ट निकल के आ रहे हैं। तो ये कहा गया कि हिंदू आतंकवाद था, ये आरएसएस ने करवाया था। ये बात निकल के आ गई थी। चीजों को बैलेंस करने के लिए ये लोग बोलते हैं कि आतंकवाद तो आतंकवाद होता है, उसका कोई मजहब नहीं होता, ताकि हिंदुओं को महसूस कराया जा सके कि तुम भी आतंकवादी हो सकते हो, जबकि ऐसा नहीं है। और ये लोग ऐसे लोग होते हैं जो इन आतंकियों को भी बचाने में लग जाते हैं जी। अब मैं आपको बताता हूं कि ये पूरी बात मैंने क्यों बताई, क्योंकि ये जितनी भी कहानी मैंने आपको बताई है, इसी तरह की विचारधारा रखती है आतिशी मारलेना और उनके घर वाले। और इनके घर वाले तो इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस है इस विचारधारा से कि उन्होंने अपनी बेटी का नाम ही उस विचारधारा के नाम पर रख दिया है। सोचिए, इनके जो पिताजी हैं इनका नाम है विजय सिंह, और इनकी माताजी हैं इनका नाम है तृप्ता वाही। दोनों के ही सरनेम में मारलेना नहीं है, बट बेटी की में है, क्योंकि यहां से निकल के आया है। आपने देखा होगा आतिशी जब नई नई आई थी तो एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया गया, बड़ा एजुकेशन पे बात करी गई, एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन। फिर बात करी गई कि अस्पताल बनवाएंगे, मोहल्ला क्लिनिक बनवाएंगे। इन्होंने उस पर किस तरह से घोटाला किया उस पर तो मैं कई वीडियो बना चुका हूँ। बट आप ये देखिए कि ये लोग कहते हैं कि मंदिर मत बनाओ, उसकी जगह अस्पताल बनाओ। ठीक है, तो तुम दिल्ली में शराब मत बिकवाओ, उसकी जगह अस्पताल बना दो। दिल्ली में तो तुम एक के बाद एक शराब फ्री दे रहे हो। केजरीवाल का शीश महल बनवा रहे हो, पता चला 80 करोड़ का उसमें रिनोवेशन हुआ है। तब आपकी क्रांति कहाँ चली जाती है। इनका दोगलापन है। और स्कूल इन्होंने एक भी नहीं बनवाया है। मैंने अपने दूसरे चैनल पे पूरा एक वीडियो बना के डाला हुआ है कि किस तरह से इन्होंने स्कूल का भी घोटाला किया है। एक ही बिल्डिंग में 3-3 स्कूल चला रहे हैं, ये इतना बड़ा घोटाला है, सामने आएगा भी देखना। तो ये लोग आपको आपकी संस्कृति से दूर करके पहले अपने साथ काम करवाते हैं, लंबे समय तक अपने साथ जोड़े रखते हैं, और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि आपको ही आपके देश के खिलाफ खड़ा कर देते हैं। कहते हैं क्रांति लाओ, क्रांति लाओ, क्रांति लाओ। ये वो लोग होते हैं। अब देखिए आतिशी मारलेना का पूरा मैं हिसाब किताब आपको बताता हूं। देखो, इनके पिताजी हैं विजय सिंह, माताजी हैं तृप्ता वाही। अगला, ये जो आतिशी मारलेना है, इनके पिताजी वो व्यक्ति हैं जब अफजल गुरु को फांसी सुनाई गई थी। अफजल गुरु वो है जिसने 2001 में हमारी संसद पर हमला करवाया था। जब उसको हमारी कोर्ट ने फांसी सुनाई तो इस देश के करीब 200 लोगों ने एक लेटर लिखा हमारे प्रेसिडेंट साहब को, और ये दरख्वास्त करी कि अफजल गुरु को माफ़ी दे दी जाए, उनकी फांसी को मतलब माफ़ कर दिया जाए। और उन 200 लोगों में इनके पेरेंट्स भी थे जी। और उन 200 लोगों में बाकी लोग कौन थे? कोई डीयू का प्रोफेसर था, कोई जेएनयू का प्रोफेसर था, कोई जामिया मिलिया इस्लामिया का था। इस तरह के लोग थे जो लेफ्टिस्ट विचारधारा रखते हैं। देखिए, मैं आपको इनकी एक चीज दिखाता हूं। देखो, तृप्ता वाही इज क्लोजली लिंक्ड टू SAR गिलानी, वन ऑफ द नोटोरियस फेस ऑफ एंटी इंडिया एंड टेररिस्ट सिंपैथाइजर। जो इनकी माताजी हैं ये SAR गिलानी से भी जुड़ी हुई हैं। हर फादर प्रोफेसर विजय सिंह, एडिटर ऑफ, ध्यान से सुनिएगा, एडिटर ऑफ
कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा वेबसाइट, एक वेबसाइट है कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा की जिसका नाम है रिवॉल्यूशनरी डेमोक्रेसी। इस वेबसाइट को भी मैं दिखा देता हूं जिससे कि आप चाहें तो देख सकते हैं। ये है रिवॉल्यूशनरी डेमोक्रेसी। इसका काम क्या है? देखो, यूएसएसआर, कैपिटलिज्म, वही सब इसका काम है। इज अ पार्ट ऑफ स्टालिन सोसाइटी। ये स्टालिन सोसाइटी की एक पार्ट है जो यूएसएसआर के कम्युनिज्म को प्रसार करती है। स्टालिन कौन था? स्टालिन यूएसएसआर का डिक्टेटर था जिसने लाखों लोगों को मरवाया था। यूएसएसआर आज जहाँ रशिया है, पहले रशिया के आसपास के देशों को मिला दें तो टोटल 15 देशों से मिला हुआ एक पूरा बड़ा देश था, जैसे यूएसएसआर सोवियत संघ कहते थे। उसका बड़ा डिक्टेटर था स्टालिन। इसने लाखों लोगों को मरवाया था, इतना बड़ा डिक्टेटर था। इसकी जो सोसाइटी है रिवॉल्यूशनरी डेमोक्रेसी, उसके संपादक हैं, एडिटर हैं इनके पिताजी जिनका नाम है प्रोफेसर विजय सिंह। और बताइए आप, देखिए इंटरेस्टिंगली मार्लेनास पेरेंट्स विजय कुमार सिंह एंड तृप्ता वाही आर डिवोट कम्युनिस्ट। आतिशीज पेरेंट्स बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ एमिनेंट पर्सनैलिटीज, ध्यान से वही 200 लोग, एमिनेंट पर्सनैलिटीज हु हैड क्राइंगली रिटन अ मर्सी पिटिशन, मर्सी पिटिशन यानी कि अफजल गुरु को माफी दे दी जाए, टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगेंस्ट द डेथ पेनल्टी फॉर जैश ए मोहम्मद टेररिस्ट अफजल गुरु। ये है इनकी सच्चाई। मैंने सब चीज आपके सामने विद प्रूफ रखी है। और इस बात को भी कुछ दिन पहले स्वाति मालीवाल ने भी उठाया था कि इनके जो फैमिली मेंबर है वो तो अफजल गुरु की माफी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, स्टालिन की सोसाइटी से जुड़े हैं। और ये वही आतिशी मार्लेना है जिनकी पार्टी अक्सर करके कहती है कि मोदी डिक्टेटर है। ये ऐसा करते हैं, आप पे लालछन लगा के आपकी जड़ों को काटते हैं और फिर खुद डिक्टेटर बन जाते हैं। और मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, ये वही आतिशी है जिसको ग्लोरीफाई करने में इस लाला ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। आज के 5 साल पहले देखिए वीडियो बनाया था, उस लाला ने सिद्ध कर दिया था कि दिल्ली जैसे स्कूल तो दुनिया में हो ही नहीं सकते और इन स्कूलों को तो आतिशी ने ही बनाया है। फिर देखिए एक और स्कूल, फिर देखिए आप वर्सेस स्वाति मालीवाल कंट्रोवर्सी, इस पर भी इसने वीडियो बनाया। मतलब हर जगह कैसे भी करके ये लाला कोशिश करता रहता है कि आम आदमी पार्टी को बेस्ट साबित किया जाए। आतिशी तो सबसे अच्छी है, केजरीवाल जैसा कोई हो ही नहीं सकता, और मोदी एक बहुत बड़ा डिक्टेटर है। इस तरह से एक कॉन्स्पिरेसी चलती है हमारे देश में और लोगों का ध्यान भंग किया जाता है, रो रो करके नाटक किए जाते हैं और काम कुछ किया नहीं जाता है। शराब फ्री में बंटवाई जाती है, 2100 रुपये दे करके लालच दिया जाता है, दे करके क्या उसका लालच ही दिया जाता है। और कहा जाता है कि अगली बार हमें जितवा दो, केजरीवाल सीएम बन जाएंगे, आपको 2100 रुपये मिलेंगे। केजरीवाल सीएम बनेंगे ही नहीं। कारण क्या है कि अगर आम आदमी पार्टी जीत भी जाती है तब भी केजरीवाल सीएम नहीं बन सकता, क्योंकि केजरीवाल को अदालत ने कह रखा है कि आप ना सीएम की कुर्सी पे बैठ सकते, ना फाइल पर साइन कर सकते, ना कैबिनेट की बैठक बुला सकते, ना किसी प्रपोजल को आप हरी झंडी दे सकते हैं। तो आप किस हैसियत से सीएम बनोगे? तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार वो सीएम बन ही नहीं सकते, और यही कारण था कि केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ा था और आतिशी को सीएम बनाना पड़ा था। तो वैसा तो है नहीं कि केजरीवाल पे कोर्ट केस खत्म हो गया है, और ना ही ऐसा है कि उनको जो है पूरी तरह से जो है हर चीज़ों से मुक्त कर दिया गया है। अभी तो केस चल रहा है, केजरीवाल को एक के बाद एक जेल जाना है। तो केजरीवाल की पार्टी अगर जीत भी गई तब भी केजरीवाल 2100 रुपये नहीं देगा। वो ये बोल देगा कि मेरे को देखो फिर से जेल में डाला जा रहा है, मैं तो देना चाहता था, मैं दे ही नहीं पा रहा। ये वही केजरीवाल है जो अब इस साल भी 2024 की स्टार्टिंग में भी इसने बोला था कि हम 1000 रुपये हर महिला को देंगे, पर इसने दिए नहीं। और अभी दिसंबर में आके बोलता है कि मैंने आपको 1000 रुपये देने का वादा तो किया था, देश ले नहीं पाया क्योंकि बीजेपी ने मुझे जेल में डलवा दिया था। ऐसे लोगों पर भरोसा करेंगे आप? तो आप ही का भविष्य आपके हाथ में है। ये किस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, किस तरह से अपना मतलब सरनेम झूठ नहीं बोल सकता, इनका नाम झूठ नहीं बोल सकता, इनका एसोसिएशन झूठ नहीं बोल सकता, इनको डिफेंड करने वाला जर्मनी वाला यूट्यूबर साफ साफ मैं दिखा रहा हूं। अगर ये सारी चीजें देख के बाद भी अगर आप पिक्चर नहीं समझ पा रहे हैं कि ये लोग करना क्या चाह रहे हैं, तो फिर और क्या किया जा सकता है सिद्ध करने के लिए? अरविंद केजरीवाल कितना झूठा है ये भी आप देख लीजिए। और चीज मैं आपको बताऊं, आज तक आपने आम आदमी पार्टी को और अरविंद केजरीवाल को खालिस्तान के विरोध में बोलते हुए नहीं सुना होगा, कभी नहीं सुना होगा। क्यों नहीं बोलते ये? जबकि पन्नू ने तो एक बार एलिगेशन लगाए थे जब केजरीवाल जेल में था कि मैंने आम आदमी पार्टी पर इतना पैसा लगा दिया है और इन्होंने रिटर्न में मेरे उन लोगों को छुड़वाया ही नहीं जो जेल में बंद हैं। तो अब सुनने में आ रहा है कि पंजाब में भी एक पार्टी बन रही है खालिस्तानियों की अलग से, क्योंकि उनका मोह भंग हो गया आम आदमी पार्टी से। अगर ये सब चीज़ें भी कम लग रही हैं आपको ये जानने के लिए कि कितने बड़े जो है गाड़ी हैं ये लोग, तो भगवान आपका भला करे। नमस्कार।